हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आ गए हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग बोर्ड में देख ही रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एंड देयर रेडियाई। सीखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे कहा जाता है और उसका रेडियस कैसे निकाला जाता है, ये कंपैरिजन कैसे किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर चार्ज। तो चलिए आज सीखते हैं एक नया चीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे कहा जाता है, उसका डेफिनेशन हम लोग थोड़ा पता कर लेते हैं। देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम लोग लिखेंगे आर, मैं यहां पे इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं, आर द, ये एटम्स हो सकते हैं या आयन्स हो सकता है, जिसमें मैं लिख रहा हूं कैटायन और एनायंस having same number of electrons but differ in their atomic radii due to different atomic number, due to different atomic number, जिसको हम लोग Z या आप कह सकते हैं और प्रोटॉन्स। तो चलिए देखें व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम लोग किसे कहेंगे? ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर द एटम्स, ये कोई न्यूट्रल एटम्स हो सकते हैं, कैटायंस हो सकते हैं और एनायंस भी हो सकते हैं, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे हम लोग को स्ट्रेस देना है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफर इन देयर एटॉमिक रेडियाई, लेकिन इनका एटॉमिक रेडियस अलग होता है, वो सेम नहीं होता है, वो सिमिलर नहीं होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन्स। तो देखिए, व्हाट आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो होता है जो अलग अलग एटम्स हो सकते हैं, कैटायंस हो सकते हैं, एनायंस हो सकते हैं, जिसमें सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, ये आपको मिल जाएंगे, बट इन लोगों का एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें अलग होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे देखिए, द वर्ड आइसो, आइसो का मतलब ही है सेम, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक यहां पे डिफाइन करता है इलेक्ट्रॉन्स को। आइसो मतलब होता है सिमिलर, मैं लिख रहा हूं यहां पे सिमिलर, और इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो एक एग्जांपल से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए सबसे पहले ले लेते हैं कुछ सीरीज ऑफ एलिमेंट को, जैसे नाइट्रोजन, ठीक है, फिर ले लेते हैं जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 या 7। इसके बाद है आपका ऑक्सीजन 8, फिर ले लेते हैं फ्लोरीन जो कि है 9, नियॉन को छोड़ देता है, उसके बाद फिर लेते हैं जैसे सोडियम 11, फिर लेते हैं मैग्नीशियम जिसका है 12, फिर लेते हैं एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 13, एंड अल्टीमेटली लेते हैं सिलिकॉन जिसका है 14। ठीक है, तो ये इसका एटॉमिक नंबर हुआ, मतलब ये इसका Z का वैल्यू हुआ, राइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द Z, ये एटॉमिक नंबर है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, मतलब उसमें न्यूट्रल स्टेट में 7 प्रोटॉन्स एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, ये सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13 एंड सिलिकॉन 14। ओके, अब देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है, सेम इलेक्ट्रॉन। हम लोग जानते हैं कि इसमें से जितना भी मैंने एटम्स लिखा है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है
ये इलेक्ट्रॉन इधर लूज करता है या गेन करता है इन ऑर्डर टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस। तो बच्चों यहाँ पे नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? तो बीच में है, मैं लिख रहा हूं नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 10। तो ये 10 नोबल गैस है, ठीक है। तो इधर से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तीनों ही कोशिश करेगा कि किसी ना किसी तरह से 3 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन कोशिश करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन गेन करने की कोशिश करेगा। उसी तरह जहां पे देख रहा है ये जो एक्टिव मेटल्स यहाँ पे मिल रहा है, सोडियम, मैग्नीशियम, ओके, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ये क्या करेंगे? अपना एक्सेस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। नाउ नाइट्रोजन अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यहां पे बनेगा क्या? किसका कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा? नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके लिए मैं लिखूंगा 3 माइनस या -3, मैं लिखूंगा -3, ठीक है। तो -3 चार्ज कब आता है? मतलब ये नाइट्रोजन जब 3 इलेक्ट्रॉन लिया होगा रिएक्शन में, या वो एनायन बन गया होगा, -3 एक्सेस इलेक्ट्रॉन लेके ये कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया। तो उसी तरह ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे -2 लिख रहे हैं, ऑक्सीजन -2 चार्ज शो करता है, फ्लोरीन -1 शो करता है। तो ये माइनस का मतलब क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को डिजिग्नेट कर रहा है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 7 + 3 10, 8 + 2 10, 9 + 1 10। समझ में आ रहा कितना इलेक्ट्रॉन है? ओके। अब सोडियम का देखते हैं। सोडियम में तो 10 से ज्यादा है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और +1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैग्नीशियम में +2 आ जाएगा, इसमें +3 आ जाएगा और इसमें +4 आ जाएगा। सिलिकॉन के ऊपर +4 चार्ज आ जाएगा। तो एक चीज क्लियर है कि सोडियम 11 -1, अगर देखिए अगर माइनस है तो आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी क्या किया था, 7 माइनस लिखा हुआ था, मतलब आपको जोड़ना है। इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो आपको उसको ऐड करना होता है। 7 + 3 10, 8 + 2 10, 9 + 1 10। जब माइनस साइन होगा तो आपको प्लस करना होगा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है। और जब प्लस साइन होगा तो उल्टा करना है, घटाना है। तो 11 - 1 10, 12 - 2 10, 13 - 3 10, 14 - 4 10। आई होप कि ये आप समझ में आ गया है। ओके। तो ये जो मैंने सीरीज ऑफ एलिमेंट्स जो मैंने अभी लिखा है, इसमें देख रहे हैं कि ऑल हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये सारे के सारे में सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे। मतलब N3-, O2-, F-, Na+, Mg2+, Al3+, Si4+, ये सारे सीरीज ऑफ एलिमेंट्स में आपको मिल जाएंगे क्या? ऑल सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसमें सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, इस तरह के स्पीसीज को हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। समझ में आ गया? ओके। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आपका एनाइन भी हो सकता है, आपका कैटायंस भी हो सकता है और आपका नॉर्मल न्यूट्रल एटम भी हो सकता है, ठीक है। सो खाली इतना होना चाहिए कि इसमें सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। चलिए, ये तो हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक का डेफिनेशन, और हम लोग समझ में आ गए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे कहा जाता है। अब रही बात इसका एटॉमिक रेडियस। देखिए, ऑल्दो दे ऑल हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉन बट देयर एटॉमिक रेडियस आर डिफरेंट। मतलब क्या है? इसमें ये सारे एलिमेंट्स में सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे, मतलब सब में आपको 10-10 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबका एटॉमिक रेडियस सेम है या रेडियाई सेम है, ये रेडियाई अलग है। तो ये रेडियाई किसके ऊपर डिपेंड करता है, या आप कह सकते हैं कि इसका एटॉमिक रेडियस किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, यहाँ पे Z जो है बच्चों, या जो एटॉमिक नंबर हम लोग लिख रहे हैं, इसको हम लोग न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Z जो है ये आपका न्यूक्लियर चार्ज शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? न्यूक्लियर चार्ज। सो Z या जो एटॉमिक नंबर है ये आपका न्यूक्लियर चार्ज शो करता है। अब अगर आप एक छोटा सा रिलेशन याद रख सकते हैं, तो आप किसी भी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का जो सीरीज आपको मिलेंगे, उसके लिए इजीली उसका जो एटॉमिक रेडिया है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप सजा सकते हैं। आपको खाली इतना ही याद रखना है, मैं यहां लिख रहा हूं। देखिए, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए जो एटॉमिक रेडियाई है, जो एटॉमिक रेडियाई या रेडियस जो है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर
चार्ज, क्या आप याद रख पाएंगे ये? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज, आई मीन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर है। तो जिस एलिमेंट का जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसका एटॉमिक रेडियस उतना ही यहाँ पे छोटा हो जाएगा। तो अगर उस हिसाब से हम लोग देखें, अब अगर हमको क्वेश्चन पूछा जाए कि ये सीरीज में सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका है और सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस किसका है, तो ये रिलेशनशिप यूज करके हम लोग इजीली उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। चलिए एक करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चों देखो, सबसे ज्यादा आपका न्यूक्लियर चार्ज किस पे है? सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे हमको 14 मिल रहा है। किसमें? सिलिकॉन में। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे 14 है और सबसे मिनिमम न्यूक्लियर चार्ज इस सीरीज में दिख रहा है 7। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? अब इस रेडियस और न्यूक्लियर चार्ज का रिलेशन को थोड़ा और एक बार देख लेते हैं। ये कह रहा है कि अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो एटॉमिक रेडियस छोटा हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे सबसे ज्यादा सिलिकॉन का है, मतलब ये सीरीज में सबसे छोटा होगा व्हाट? Si4+ का जो रेडियस होगा वो सबसे छोटा होगा। मतलब अगर मुझे यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मुझे सजाना होता तो मैं कैसे सजाता? ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा इसको मिटा रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए, लिखने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ नियॉन, राइट? ठीक है, चलिए सजाते हैं। विच इज सबसे छोटा? सबसे छोटा यहाँ पे कौन होगा बच्चों? Si4+। तो Si4+ जो है ये सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस इस सीरीज में दिख रहा होगा। इसके बाद सेकंड आ रहा है Al3+ या +3। ठीक है, क्यों? इसका 13 है। इसके बाद आ रहा है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। फिर इससे ज्यादा आपको मिल जाएंगे सोडियम। ठीक है, तो सोडियम में +1 आ गया। इससे ज्यादा ऑब्वियसली अब अगर पीछे अगर लेते हैं तो ये ले सकते हैं नियॉन, नहीं तो मैं डायरेक्टली फ्लोरीन में चल जाता हूँ। इससे ज्यादा आपका हो जाएंगे F- में, इससे बड़ा हो जाएगा O-2 और सबसे बड़ा इस सीरीज में आपका हो जाएगा N-3। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का जो रेडियाई है, ये इसका ऑर्डर दिया। तो मैंने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश किया, होपफुली आप लोग को समझ में आया, राइट? तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद भी उसका रेडियस क्या हो सकता है? कम या ज्यादा हो सकता है, होता भी है, राइट? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आपका देखिए रेडियस क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस का ताकत ज्यादा हो जाता है, वो और ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन्स या बाहरी ऑर्बिट को अपना और खींच लेता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट क्या होगा? उसका रेडियाई जो है वो और छोटा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए और एक एग्जाम्पल से लेके हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो मैंने एक सीरीज बताया, आई होप कि ये समझ में आ गया। देखिए एग्जाम में स्पेशली क्लास 11 का एग्जाम में ये पूछा जाता है और जॉइंट में भी कभी कभी नीट में जॉइंट में क्वेश्चन आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। एग्जाम में आपको ऑर्डर ही पूछा जाता है, डेफिनेशन हाल फिलहाल में पूछा जाता है, कभी जाता है तो नहीं जाता है, ओके, बट आपको इसका ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछा जाएगा। चलिए और एक सीरीज ले लेते हैं, सल्फर से स्टार्ट करते हैं इस बार। 16, फिर आता है क्लोरीन, मान के चलिए 17 है, फिर आर्गन ले लेते हैं 18, फिर बच्चों पोटासियम लेंगे 19, फिर लेंगे कैल्शियम 20। चलिए इसमें हम लोग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नियरेस्ट नोबल गैस हमको आर्गन दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद क्या हो जाएगा? आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन या अचीव कर लेगा। उसी तरह क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। पोटाशियम इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, देखिए 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तब जाके ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन गेन करेंगे। अब ये देखिए S-2Cl-1 आर्गन, ठीक है, फिर K+1 Ca+2, ये सारे के सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि इसमें आपको कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? सब में 18 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ये देखिए सल्फर में 16 है, तो -2 रहने से, माइनस रहने से क्या करते हैं हम?
ऐड करते हैं। ओके, सो 16 प्लस 2 18, 17 प्लस 1 18, ठीक है, और इसमें तो 18 दिख ही रहा है। अब प्लस रहने से माइनस करेंगे तो 19 माइनस 1 18, 20 माइनस 2 18, तो ये सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ओके, चलिए अब इसका रेडियस भी एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो बच्चों इसका न्यूक्लियर चार्ज जो कि Z का बराबर है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर चार्ज कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। अब देखिए न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा किस में है? सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे कैल्शियम में दिख रहा है। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हुआ तो उसका एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा हो जाएगा। मतलब अगर मुझे ऑर्डर दिया गया तो मैं सबसे नीचे इसको लिखूंगा, सबसे छोटा होगा ये सीरीज में। इससे ज़्यादा किसका साइज होगा? K+ का होगा। इससे ज़्यादा अगर हम लोग आर्गन को लेते तो आर्गन का होगा। इससे ज़्यादा होगा Cl-1 का, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा S-2 जो कि सल्फाइड आयन कहते हैं हम लोग। ओके, सो ये भी एक सीरीज है, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, एक सीरीज दिया है, और ये रहा उसका रेडियस का ऑर्डर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना है कि जब भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा और उससे रिलेटेड आपको सवाल पूछे जाए कि अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस, जो कि यही क्वेश्चन आता भी है। ओके, आपको हमेशा इस ऑर्डर को फॉलो करना है। ओके, आई होप कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है आपको समझ में आ गया, और इसका ऑर्डर ऑफ रेडियस कैसे निकाला जाता है शायद ये भी समझ में आ गया होगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मन लगा के पढ़ाई करो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।